श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है, आज चर्चा करेंगे सत्संग, संत संग और कुसंग का प्रभाव। प्रेमी सज्जनों, संगत का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव और कुसंग का प्रभाव मनुष्य के चित्त पर पड़ता है। कहा है कि जैसा करो संग वैसा लगे रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी, जैसा पियो पानी और वैसी निकले वाणी। सत्संग का बड़ा प्रभाव है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। मिश्री के संग से और बांस की जो लकड़ी है वो भी मिश्री के भाव बिक जाती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सत्संग पाकर और कुसंग पाकर के कौन नष्ट नहीं हुआ। नीच की संगत से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए कहा है कि काहू सुमते के खल संग जामी, सुभगत लहय के पर त्रियगामी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट का संग करने से कुमति ही आएगी, सुमति नहीं जमेगी। पर त्रियगामी पुरुष जो होता है कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार संगत की जय साधु की, हरे कोटि अपराध, ओछी संगत कूर की, सुआटऊ पैर उपाद। साधु की संगत करो, क्रूर और कूर की संगत मत करो। कूर यानी कुत्ता। कुत्ता का साथ करोगे तो काटे चाटे स्वान के, दो विधि सोहान। कुत्ता अगर ज्यादा प्रेम करेगा तो तुम्हारा मुंह चाटेगा, और काट लिया तो उसका विष जो है इतना भयंकर होता है कि उपचार न हुआ तो मरना ही पड़े। इस प्रकार सत्संग की जो महिमा है, सत्संगत मुद मंगल मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। संत का संग मिल जाए तो जीवन का बहुत ही अहोभाग्य है।
पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सतसंगति संसति कर अंता। पुण्य पुंज, पुण्यों का कोई पहाड़ इकट्ठा होता है तो संत का संग या दर्शन होता है, और संत के दर्शन से सारी संस्कृति का यानी पाप का नाश हो जाता है। कहा है कि संगत जो है, खल की संगति करोगे, दुष्ट आदमी का संग करोगे तो आपको हानि होगी। खल आदमी, दुष्ट आदमी अगर आपके सत्संग में आ भी जावे, खलौ करे भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव भंगु। खल आदमी जो है अगर कुसंग में पड़ गया, उसके संगत में कोई पड़ गया और सुसंग में आ गया खल, लेकिन उसका मलिन स्वभाव जो है मिटेगा नहीं। लेकिन अगर कोई सज्जन मनुष्य देव योग से किसी कुसंग में पड़ गया तो वहाँ भी कुसंग से वह विवेक है उसके अंदर, तो कुसंग से बच जाएगा। खलौ खलौ करे, हाँ कहा है, अणिमणि सम निज गुण अनुसरई। देवयोग से कोई सत्संगी पुरुष अगर दुष्टों के संग में पड़ जाए तो जैसे सर्प के मुंह में मणि होती है और मणि पर उस सर्प के विष का असर नहीं पड़ता, ऐसे ही अगर सत्संगी पुरुष है कभी कदाच कुसंग में पहुंच भी जाए है तो हणि मणि सम निज गुण अनुसरई, इसका आपको दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि संत का संग कैसा होता है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी है, एक निमिष, निमिष कहते हैं पलक झपको, और घड़ी कहते हैं आधा घंटा 24 मिनट। अगर कोई थोड़ा सा भी सत्संग मिल जावे तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वाल्मीकि नारद घट योनि, और निज निज मुख ने कही निज होनी। नारद जी की कथा भागवत में आती है, संतों का संग पा करके और देखो वह ब्रह्म ऋषि हो गए, देव ऋषि नारद बन गए, देवताओं के गुरु। और वाल्मीकि जी जो थे वो प्रचेता के पुत्र भृगु वंश में उत्पन्न हुए। प्रचेता उनके पिता थे, चरणी उनकी माता थी। दैव योग से वह बालक अपने माता पिता से बिछुड़ गया और एक भिलनी ने उसका अपहरण कर लिया। तो भिलनी ने, भील जाति की स्त्री ने उस बच्चे को अपने यहाँ ले गई और भीलों में ले जा करके उसका पालन पोषण हुआ। भृगुवंशी ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ बालक और एक भिलनी का संग, भीलों का संग किया और भीलों में वह पला बड़ा। तो उन्होंने उसका नाम रखा रत्नाकर। देवयोग से वह बालक बड़ा हुआ, भीलों में वह जो है
उनका कर्म पकड़ लिया। जीव हत्या, मार काट, लूटपाट, यही सब रत्नाकर करने लगा। और उसके माता पिता और उनकी पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार, तो रत्नाकर जंगल में जाके छुप जाता और लोगों का धन लूट लेता और उनको मार देता। बताते हैं कि वाल्मीकि ने अनेक ब्रह्म हत्याएं भी की, अनेकों जीव हत्याएं। रोज मार करके जीवों को लाता, कंधे पे लाद करके, लूटपाट करके, और अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। कहा है कि अति किसी चीज की हो जाती है तो घड़ा भर जाता है। एक दिन डाकू रत्नाकर छुप के बैठा हुआ और उसी जंगल से सप्तऋषि महापुरुष सप्तऋषि वहां से निकले और नारद जी भी साथ में थे। रत्नाकर ने ललकारा, ठहरो, कौन हो तुम? लेकिन संत तो निर्मल और निर्भय होते हैं ना। तो नारद जी ने कहा, भैया तू कौन है? अरे बोला, देखते नहीं हो, मेरा नाम डाकू रत्नाकर है, मेरे नाम से जंगल थर थर कांपता है, तुम्हारे पास जो भी है सब निकालो। संतों ने कहा, भैया हमारे पास तो झोली है, माला झोली है, इसमें हमारे सालग्राम ठाकुर जी हैं और दंड कमंडल है, हमारे पास क्या है, ये चाहिए तो ले ले। बोला, नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो माल चाहिए, हमारे पास जो भी संपत्ति है। बोला, महाराज, नारद जी बोले, भैया हमारे पास जो संपत्ति है वो तू नहीं ले सकता, हमारे पास वो अचल संपत्ति है जिसको तू ग्रहण नहीं कर पाएगा। बोला, क्या है, लाइए, निकालो। नारद जी ने निर्भय होकर कहा, है क्यों? कि नारद, जिनकी वाणी दिव्य है, संत की वाणी दिव्य होती है। रास्ते चलते ध्रुव जी को नारद जी ने ईश्वर की प्राप्ति करा दिया। प्रहलाद जी को नारद जी ने भगवान की प्राप्ति करा दिया। नारद जी ने कहा, भैया वो संपत्ति तो हम देंगे, लेकिन तू एक बात बता कि तू ये पाप कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? रत्नाकर बोला, अरे तुमको मालूम नहीं है, मेरे माता पिता हैं, मेरी औरत है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको लूट पाट करके ले जाता हूँ, उनके लिए है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मेरे से इस प्रकार की बातें कर रहे हो? नारद जी की बात सुन करके संत का दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरही, संतों के दर्शन से पापों का नाश होता है। तो उसको कुछ पहली बार कुछ विवेक जागा कि ये बाबा कुछ कह तो रहा है, सुनना चाहिए। नारद जी बोले, तू ये पाप कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? बोला, मैं मेरे औरत बच्चों के लिए, उनका भरण पोषण करने के का दायित्व है। तो बोला, ठीक है, एक बात बता, तूने असंख्यों जीवों की हत्या किया, हजारों जीवों को मार के तू ले गया, लूटपाट किया, तो ये बता, इसका पाप का परिणाम, इसने जो महापाप तूने किए, इस पाप का फल तेरे परिवार वाले भोगेंगे। बोला, क्यों नहीं भोगेंगे? जब वो मेरे कर्म में हिस्सेदार हैं, जब मैं कर्म कर रहा हूँ,
तो लूट के ले जाता हूँ तो उसका उपयोग वो भी तो करते हैं, तो नहीं। तू जाकर के और अपने माता पिता, अपनी पत्नी से पूछ के आ क्या कि तुम मेरे पाप में भागीदार हो? बोल अरे तुम भागना चाहते हो? बोल नहीं, हमको इस वृक्ष से तू बांध के चला जा। ये भी सज्जनों, वह दुष्ट सप्तऋषियों को एक पेड़ से रस्सी से बांध करके और चला गया। और घर जा कर के उसने पहले अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं जो लूटपाट और ये मार काट करके आता हूँ, इसमें जो पाप करता हूँ उसमें आप भी हिस्सेदार हो कि नहीं? पिता ने कहा, बेटा, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अब तेरा दायित्व बनता है कि तू हमारा पालन पोषण, हमारा वृद्धावस्था में हमारी सेवा तेरा धर्म है, बाकी हम तेरे पाप के भागीदार नहीं हैं। उसको धक्का लगा, पत्नी के पास गया। पत्नी कुछ झुलसी हुई थी, क्रोध में बच्चों से कुछ खटपट हुई, बच्चे परेशान कर रहे थे, गुस्से में थी, झाड़ू उसके हाथ में था। उसने कहा, देवी, मैं जो पाप करके ला रहा हूँ उसमें तू हिस्सेदार है? अरे बोला, हम क्यों हिस्सेदार हैं? तुम मुझे बन करके लाया, जो कमा के लाया तेरा फर्ज बनता है। तो बोले, पाप में भागीदार नहीं? बोले, नहीं, हम क्यों होंगे पाप में भागीदार? तू कर और तू भर, हम तो तेरे माल के भागीदार हिस्सेदार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि तू हत्या करके ला, मेहनत करके लाओ। उसको नारद जी की बात का यह ध्यान आया, बड़ा धक्का लगा। जा करके संतों को खोला और नेत्रों से आंसुओं की धार, बोले, भगवान महात्मन, वो तो सब मना करते हैं। नारद जी बोले, हमने तो पहले ही कहा था, ये पाप की गठरी तेरे माथे पड़ी हुई है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। बोले, महाराज, अब मेरा कोई उपाय, रास्ता बताओ, इससे मेरा कल्याण हो। कहा है कि संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संत जो होते हैं सरल चित होते हैं, दयालु होते हैं। संत बड़ा दयालु, किसी भी जीव का कल्याण अगर चाहता है तो संत की शरण में जाए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ से पाई, सो जाने सत्संग प्रभाऊ, लोक कहु वेद न आन उपाऊ। लोक में वेद में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संत की शरण में भगवान को भी आना पड़ा, गुरु की शरण में राम को भी आना पड़ा, गुरु की शरण कृष्ण को भी आना पड़ा, गुरु की शरण नारद जी को आना पड़ा। प्रेमी सज्जनों, संतों को दया आ गई तो उन्होंने कहा, भैया बोल राम। उसके मुंह से पाप का प्रभाव, तो बोला मरा। नहीं बोला राम, बोला मरा। संतों ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, तू मरा मरा ही बोल।
और ये हमारा दंड है। इसको सूखी लकड़ी को हम गाड़ देते हैं ज़मीन में और इसके सहारा लेकर के और इसी मरा शब्द का तू जाप कर, और जब तक ये लकड़ी हरी न हो जाए और वृक्ष न बन जाए तब तक तू भजन करना, फिर हम वापस आएंगे। सज्जनों, लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, और लागी जब ही जानिए जब आर पार है जाए। संत शब्द ही देते हैं, गुरु शब्द ही देते, शब्द मारता है, शब्द मारता भी है और शब्द तारता है। संत का शब्द लगा, उसने मरा 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 3 बार कहने से तो उल्टे का सीधा हो गया, मरा राम राम हो गया। तो वाल्मीकि जी ने इतना भजन किया, देह की शरीर, देह और गेह, संसार और परिवार और शरीर का भी उनको भान न रहा, और राम नाम की स्मृति लग गई। लय योग में वो राम नाम जपते जपते वो लकड़ी हरी हो गई, उसका वृक्ष बन गया और वृक्षों में फल लग गया, और वो लकड़ी जो थी आम की लकड़ी, वो आम का वृक्ष बन गया, फल गिरे, फिर वो दूसरा वृक्ष बना, तो उस लकड़ी के जरिए चारों बाजू जंगल और घना हो गया। जंगल तो था ही। तो जपते जपते जब सप्तऋषियों को मालूम पड़ा कि अब काफ़ी दिन हो गए, चलो जरा उसको देख के आए। प्रेमी भक्तों, सप्तऋषि जब वापस आए तो वहाँ रत्नाकर डाकू नहीं था। जिस जगह वो भजन कर रहा था वहाँ बल्मी यानी दीमक, पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई, पूरे शरीर पर जो है, और एक मिट्टी का टापू बन गया बल्मी। आपने देखा होगा जंगलों में कभी बल्मी, दीमक का बिल होते हैं, उसमें सर्प रहते हैं, सर्प भी घुस जाते हैं कभी कभी उसमें। तो वाल्मीकि जी के शरीर पर, रत्नाकर के शरीर पर पूरे पे वाल्मीकि चढ़ गई। तो वाल्मीकि के नाम से उन्होंने, नारद जी ने आवाज़ लगाई, बेटा वाल्मीकि, बेटा वाल्मीकि, बेटा वाल्मीकि, बाहर निकलो। सज्जनों, ये सनातन धर्म की सच्ची कथा है। उस मिट्टी को फोड़ करके 16 वर्ष का, 16 वर्ष का, अजरामणा भूत्वा सदा 16 वर्ष का जो व्यक्ति राम नाम का पाठ करेगा, राम नाम राम कवच में आया है, और भगवान शंकर की मृत्यु नरसंजीवन कवच में भी आया है, तो जो व्यक्ति भगवान नाम के इस मंत्र का जाप करेगा, अजरामणा भूत्वा सदा 16 वर्ष कह विचित्र अखल्लोकान प्राप्त से भोगान ध्रुवान, दुर्लभ भोगों को प्राप्त होगा और वो जो है चिरंजीव हो जाएगा। तो उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्हीं वाल्मीकि जी ने बोला, आज से बेटा तेरा नाम वाल्मीकि मुनि। और वाल्मीकि मुनि ने अपना आश्रम बसाया तमसा नदी के किनारे और दिव्य भजन किया। और राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जो आनंद रामायण के नाम से भी जानी जाती है संस्कृति भाषा में,
वो वाल्मीकि ऋषि ने जो है रामायण की रचना किया। तो उस वाल्मीकि रामायण का पाठ, उस वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आज देवता भी करते हैं और भाषा संस्कृत में है। अब हमारे सनातन धर्म में ये देव भाषा है, संस्कृति देव भाषा है। और हमारे भरतखंड की ये जो संस्कृति है, उस संस्कृत के ऊपर से ही संस्कृति बनी है। तो भारत की उज्जवल संस्कृति को तोड़ रहे नर नारी हैं, मर्यादा तज के निज घर की पश्चिम पर बारी बारी है। अभी तो इंग्लिश के बगैर तो कोई कार्य ही नहीं होता है। अपनी देव भाषा को छोड़ करके गिटपिट ये अंग्रेजी भाषा लोग बोलते हैं और उसको बड़ा विद्वान माना जाता है, जबकि उसको इन लोगों को, जो ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको संस्कृति का एक श्लोक का भी ज्ञान नहीं है। तो हमारी संस्कृति संस्कृत से, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में और दो भाग हैं, प्रथम भाग 2 भाग, बड़ा ही सुंदर है। भगवान राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले, और वो जो है लिख के रख दिया। उसकी चर्चा, वाल्मीकि रामायण की चर्चा नहीं करते हुए थोड़ी सी चर्चा वही वाल्मीकि कलयुग में, वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि ऋषि जो है कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए और तुलसीदास के नाम से प्रख्यात हुए। बाबा तुलसीदास हैं। सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कभी खद्दोत सम जहाँ तहाँ करें प्रकाश। तुलसीदास जी ने हमारे सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। और रामायण का रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पइये विश्राम। उस रामचरित का रचना किया। और वाल्मीकि जी जो थे, और संतों के संग से, तो यहाँ सत्संग और कुसंग मिला भीलों का, तो डाकू बन गया। और संतों का संग किया है। निमिष दंड भर एक हुबारा, निमिष आंख पलक झपकते समय ही संत का दर्शन हो जाए। सतसंगत दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भर एक हुबारा, एक दंड यानी 20 मिनट 25 मिनट बताते हैं एक दंड, और निमिष कहते हैं आंख पलक, आंख झपकते, इतनी देर संत का दर्शन हो जाए। कुछ संत तो ऐसे हैं कि बोलते नहीं, उनके दर्शन से ही कल्याण होता है। ऐसे संतों का हमने दर्शन किया, जिन्होंने जीवन भर बैठे रहे, कभी एक शब्द भी नहीं बोला। लोग उनकी वाणी सुनने के लिए कभी कभी कोई शब्द अटपटा बोल दिया तो वो मंत्र रूप हो जाता था। तो संत संग अपवर्ग सो कामी भवकर अंत, संत का है और राम नाम के बल से, राम नाम का प्रभाव। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह तो जियार। ये शरीर जो है एक मकान है, और अपना मुखारबिंद मुंह जो है ये इस मुंह का दरवाज़ा है, और इस दरवाजे पर राम नाम ये जिह्वा से रटो तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। दीपक को देहरी के ऊपर अंदर रख दो तो घर के बाहर भी उजाला होता है और घर के अंदर भी उजाला रहता है। ऐसे ही एक कलयुग में वाल्मीकि जी ने इस रामायण जैसे ग्रंथ को रच करके और हम लोगों को ऐसा उपहार दिया है। आज उस रामायण को लोग, इस रामायण घर में, जिस घर में सतशास्त्र नहीं वो घर शमशान, जिस घर में संत के चरण न पड़े वो घर शमशान, जिस घर पे गौ माता न हो वह घर शमशान, जिस घर में तुलसी न हो उस घर में शमशान,
जो मनुष्य संत और गुरु की शरण नहीं गया हो वो मनुष्य जीवत सब समान थे प्राणी, वो मुर्दा के समान है। प्रेमी सज्जनों, तो वाल्मीकि जी जो थे महान ऋषि बने और आज भी उनका नाम अमर है। दो वाल्मीकि हुए हैं, एक जो है ये वाल्मीकि हुए, दूसरा महाभारत के वाल्मीकि हुए। इसमें लोग भ्रम कहते हैं कि वो महाभारत के वाल्मीकि को रामायण के वाल्मीकि से जोड़ते हैं। नहीं, महाभारत के समय पे स्वपच जाति में भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, कोई भी जाति हो। देखिए रैदास किस वर्ण के थे लेकिन महान संत हुए। सूरदास, कबीर, जुलाहा महान संत हुए। गणिका वेश्या सुआ को पढ़ाते पढ़ाते सीताराम करते करते कल्याण हो गया। सदन कसाई मांस बेचते बेचते ईश्वर को प्राप्त हो गया। तुलाधार वैश्य बनिया सामान बेचते बेचते ईश्वर को प्राप्त हो गया। गोरा कुम्हार मटके बनाते बनाते ईश्वर को प्राप्त हो गया। सेना नाई लोगों की बाल बनाते बनाते सेवा करते करते ईश्वर को प्राप्त हो गया। शबरी बिलनी भगवान ने झूठे बेर खाए। तो प्रेमी सज्जनों, भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है और लेकिन आपको मर्यादा से चलना पड़ेगा। भगवान राम की जो रामायण है, बाबा तुलसीदास जी की रामायण जो है, उसको आप पढ़िए। वो हमको जीना सिखाती है कि किस प्रकार से मनुष्य को मानव तन जो है बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी इस मानव शरीर को तरसते हैं। और अब की पौ मारी गई तो 84 को फेर गई। अगर ये मानव तन पा करके, इस मानव तन को पा करके संतों के दर्शन कर लेना, ये नर्तन मिले न बार बार झोली भक्ति से भर लेना। इसलिए संतों सज्जनों, ये वाल्मीकि जी जो थे महान संत हुए। तो कहा है कि विधिवश सुजन कुसंगत परही फणि मन सम निज गुण अनुसरही। विधिवश संयोग से कभी कोई सज्जन कुसंग में पड़ जावे लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। जैसे वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे और भीलों के संग से वो कुसंग मिल गया। पाए कुसंग उपजय बिन से ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, कुसंग मिल जाए तो बुद्धि नाश हो जाएगा। आज की प्रजा का बुद्धि तत्व बिगड़ गया है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, खान पान बदल गया है। प्रेमी सज्जनों, भगवान राम ने कभी जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सजन सुखदाई, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। भगवान जब वाल्मीकि आश्रम पर गए हैं तो वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी ने बड़ी स्तुति की है भगवान की। हैं अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में ये प्रसंग आता है। जब भगवान वाल्मीकि आश्रम पर पहुँचे, वाल्मीकि जी ने बड़ा आदर किया है और आदर कर भगवान, अरे आप तो मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, हैं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हे राम, जो आपको जान जाता है वो फिर तुम्हारा ही रूप बन जाता है। तो भगवान मुस्कराए। वाल्मीकि जी से राम जी ने कहा कि महाराज मैं क्यों आया हूँ आपको मालूम है? वो तो आप जानते ही हैं। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे सदा सज्जन की पीड़ा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत है अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मन सज्जा में। जब जब भगवान के भक्तों पर, सनातन धर्म पर, गौ पर
साधुओं पर, संतों पर, धरती पर जो पाप बढ़ता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। और बंधुओं, भगवान के कोई चार हाथ से नहीं आया, ये मानव तन है, ये मनुष्य शरीर आपके अंदर ही है। आप दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। ये शरीर को अयोध्या नगरी समझ लो। अभी अयोध्या में तो देखिए क्या हो रहा है, तीर्थ स्थानों पर देखो कब्जा कर लिया लुटेरों ने, और श्वानों ने ओढ़ ली सिंह खाल, मुँह छिपा लिया है शेरों ने। हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी, हनुमान जी साक्षात हैं, लेकिन चारों बाजू कली का प्रभाव है। हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में चोरी हो रही है। तीर्थों के मंदिरों में गौ मांस का प्रसाद भोग लग रहा है। तो इसलिए इस कलयुग के मनुष्यों को मैं एक सावधान करता हूँ। इस विषैले कलकाल में रामायण, गीता, भागवत पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, 18 पुराण, 4 वेद हैं, और सबसे बड़ी है भक्तमाल, जिसमें कलयुग में भक्तमाल नाभाजी ने हजारों भक्तों की कथाएं इसमें लिखी हैं। और भक्त कलयुग में हुए हैं। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग कोई बुरा नहीं है, कलयुग जैसा युग नहीं। और युगों में तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, हैं। और यहाँ तो खाली एक भगवान नाम का गुरु से, सच्चे गुरु से नाम दान ले लो। लेकिन सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, और मिल गया तो उसके पास टिकना मुश्किल है, और टिक भी जाए तो शिष्य बनना मुश्किल है। क्योंकि वो आचरण हैं, आचरण, अभी आचरण खत्म हो गए हैं। आचरण का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। साधु बन गए, होटल में भजिया खा रहे, गोलगप्पे खा रहे हैं। तुलसीदास बाबा ने कभी प्रदर्शन किया है? अरे वृंदावन में जब तुलसीदास बाबा आए तो नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने 1 से 8 संतों का भक्तिमाल की रचना हुई है, इसमें सुमेरु कहाँ है? तो बंधुओं, सुमेरु जो होता है, जो अपनी माला होती है भजन करने की, उसके ऊपर जो ऊपर का जो मनिया होता है, जो हीरा होता है, वो सुमेरु है, वो गुरु है। और गुरु के ऊपर, उसके ऊपर जो फुंदना है वो ब्रह्म है। तो बोला महाराज 107 तो हो गए, लेकिन 8वां सुमेरु कहाँ है? तो उनके गुरु ने कहा, नाभा भंडारा करो, संतों को बुलाओ, भंडारे में तुमको सुमेरु मिल जाएगा। प्रेमी सज्जनों, वृंदावन में काशी से चल करके संत तुलसीदास जी आए हैं, और आकर के हैं शंकर भगवान का जो मंदिर है वहाँ जाके, अर्धनारेश्वरी जो भोलेनाथ का जो मंदिर है, तो वहाँ जाके तुलसीदास जी ठहरे। अरे बोला यहाँ वृंदावन आ गए, अब क्या है? तो आवाज़ आई, शंकर भगवान ने कहा, गोपेश्वर महादेव से आवाज़ आई, बोले महाराज यहाँ तक आ गए हो तो अब आप संतों का भंडारा हो रहा है, वहाँ संतों के दर्शन होंगे। संतों के दर्शन कहाँ होते हैं? आप जाइए। तुलसीदास जी समझ गए। जब तक पंगत बैठ चुकी थी तो तुलसीदास जी जाकर के पंगत में, जहाँ संतों के जूते उतरते हैं, लास्ट वाली पंगत में बैठ गई। सब प्रसाद वितरण हो चुका है, पत्तल आ गई है, पत्तल तो आ गई, लेकिन कोई पात्र नहीं आ पाया। तो वहाँ तस्मई बट रही थी, मालपुआ खीर। तो मालपुआ तो पत्तल में आ गए, खीर के लिए हाँ तस्मई 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 संत बोलते आ रहे हैं। और उसने जूता रखा था, तो तुलसीदास बाबा ने वो जूता रख दिया, बोले इसमें दे दो। तो महात्मा बोले कि कैसा पागल महात्मा है, जूते में खीर ले रहा है। थोड़ा हल्ला हुआ,
तो नाभाजी और उनके गुरु दौड़ के आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले देखो ये महात्मा जूते में खीर पी रहा है। तुलसीदास बाबा से कहा कि बाबा जूते में खीर, पात्र नहीं है। अरे साधु बगैर पात्र के साधु कुपात्र होता है, पात्र नहीं है। बोले भगवान मैं कुपात्र ही तो हूँ, मैं पात्रता कहाँ है? वृंदावन की रज की पात्रता मुझ में कहाँ? ये जूता वृंदावन के संत का है, इसमें वृंदावन की रज लगी हुई है, और इस रज मेरे मुंह में जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ा पात्र कहाँ मिलेगा? नाभाजी को गुरु जी को पता चला रही, आंख बंद की। बोले ये कौन है? उनकी आंखें खुल गई। बोला महाराज आप तुलसीदास तो नहीं? बोले हाँ महाराज, दास को तुलसीदास तुलसी कहते हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और राम नाम प्रताप से है वो तुलसीदास। तब नाभाजी ने कहा भगवान ये स्थान आपका नहीं है, आप चलिए गुरु गादी पर विराजिए। तब उनके गुरु ने कहा नाभा सुमेरु मिल गया, ये सुमेरु है। अब बताइए, एक तुलसीदास जी थे जो जूतों में बैठे, संतों के जूतों में, सूतों के हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज ये जूते नहीं हैं, राम नाम की जो पादुका है, राम नाम की जो जूते हैं, मेरे सिर को चाम, मेरे सिर का चमड़ी और तुलसी जामुख से कबहू, बाबा तुलसीदास ने कहा तुलसी जामुख से कबहू धोके निकले राम, ताके पग की पामणी और मेरे सिर को चाम। भगवान जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जावे, उसके पैरों की जूती मेरे सिर पर शर्माते हैं। तो ये संत तो संतों की जूती है, इससे बड़ा पात्र क्या होगा? तो देखो ये है संत के लक्षण। आज तो मान सम्मान, गद्दी, छत्र, चमर, चांदी, सिंहासन, नाम है। अरे कहा है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। मान बढ़ाई कीर्ति, मान बढ़ाई कीर्ति, ये तो स्वान विष्टा के समान है, सूकर की विष्टा। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये सूगर की विष्टा। इसलिए संत जो होते हैं वो मान बढ़ाई नहीं चाहते। लोक कल्याण के लिए किसी जीव को बदल देना, कोई जीव शरण में आ जाए तो इस मनुष्य के शरीर का प्रभाव बता देना। फिर भी सज्जनों, जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान गए हैं तो वाल्मीकि से पूछा है कि महाराज मैं कहाँ रहूं, अब मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे नाथ, हम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछते में आपसे सकचा रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हो, आप हर जगह हो। फिर भी आपको बताता हूं, हे भगवान, जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो आपकी कथा सुनते हैं और उसके हृदय में जाके रहो, और जो आपके नेत्रों से आपका दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनकी हृदय में रहो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने संतों का, भगवान के गुणों का गान नहीं किया, वो कान नहीं है, सांप की वामी है। ते सुर कट तूमर समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। वो सिर नहीं है, वो कड़ुआ टूमड़ी है जो संतों के गुरुओं के चरणों में नहीं झुकती है। नैनन संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। मोर की पंख हैं, नेत्र नहीं है, जो संतों का दर्शन नहीं करते थे। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो आपका दर्शन करते हैं और तुमको भोग लगा के भोजन करते, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, तुमको भोग लगा करके और भोजन करते हैं, खिला के खाते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। और जो गुरुओं के चरणों में जिसका सिर झुकता है और गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके चरणों में जा कर के रहिए।
और जो मंत्र राज नित्य जपे तुम्हारा, जो आपका मंत्र, आपके भगवान नाम, आपके नाम का निरंतर जाप करता है, आप उनके हृदय में जाके रहिए। तो और तुमको छोड़ करके वो दूसरे, तुम्हें छाड़ कर तो दूसरे ना, तुमको छाड़ कर और किसी की आशा ही नहीं करे। आशा एक राम की, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा का राम नहीं, राम राम की आशा है। आशा एक राम की, वो तुम्हारी आशा करता है, जिसने चौंच दिया है वो चुका भी देगा। इसलिए भक्तों, संत किसी की आशा नहीं करता, और संत की अगर कोई सेवा भी करता है तो वह बड़भागी है। दान, भोग और नाश, धन की 3 गति। दान, खा ले पी ले, बचे तो उसको मौत शौक में उड़ा दे, क्या हुआ? तो लक्ष्मी रोती है। संत के पास जब धन आएगा तो वो कहीं न कहीं आपके धन का सदुपयोग करेंगे, वो कहीं न कहीं धर्म काम में लगाएंगे। तो वो बीज है, वो बीज जो है आपको पाताल में जाएगा। इसलिए जो जिसके जाके दम्भ क्रोध नहीं, माया, जिसके मन में कपट नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, धन पराव विषते विष भारी, जननी सम जाने पर नारी। दूसरे की बहन बेटी को अपनी माँ, या देवी सर्वभूतेषु भार्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु भगिनी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूते कन्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। पराई नारी को बहन, माँ, बेटी मान करके भगवती का स्वरूप माने। और जहर क्या है? दूसरे का धन ही जहर है। तुम ये मत समझना कि हम दान का पैसा आ रहा है हम खा रहे हैं। अगर भजन नहीं करोगे तो संसार का दाना, बड़े बड़े दांत, भजन करोगे तो पचेंगे, नहीं फाड़ डालेंगे, आंतड़ी फाड़ कर निकल जाएगा। इसलिए बहुत से संत हमने देखे। एक महात्मा को हमने देखा, उसको उनको कोई प्रसाद पैसा रखता था, कोई प्रसाद ला के देवे, तो सीताराम सीताराम कह के प्रसाद को हाथ लंबे कर देवे, और पैसा कोई चढ़ावे पैरों पीछे खसेटते नहीं, काट खाएगा काट खाएगा काट खाएगा। हमने कहा महाराज क्या काट खाएगा? बोले ये लक्ष्मी है ना, ये सूर्य आसुरी होती है। सात्व की दान कौन कर रहा है? मांगे उसी से जो दे दे, कुछ मांगे। पहले संत मांगता नहीं, और मांग लिया तो वो भीख बराबर अपने आप मिले वो फल है। इसलिए संत जो है कभी माया के पीछे नहीं भागता, संत मायापति के पीछे भागता है। इसलिए संतों, वाल्मीकि जी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए आप ये मत समझना, कोई आदमी ये कहते हैं कि हमने पाप किया है, हमारा उद्धार कैसे हुआ। अरे संत की शरण आ जाओ। कोटि विप्र पद लागें जाही, कोटि विप्र पद लागें जाहू, आवे शरण तजौन ताहू। करोड़ों ब्रह्महत्याएँ हो गई हों, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए अंत में तो भगवान उसको शरण में ले लेते हैं। देखिए विभीषण को लिया, रावण का भाई था, राक्षस था, और हनुमान जी जो है भगवान की शरण में निरंतर रहते हैं। हनुमान जैसा दयालु देवता, हनुमान जैसा कृपालु शरण, भरतखंड का इतना ऐसा देवता होते हुए वो हमारे सनातनी कब्रों का भूखा पानी पी रहे हैं, घर में कब्रों का पानी छांट रहे हैं। तुम्हारे घर के पितर भाग रहे हैं, तुम्हारे पितर रो रहे हैं, तुम्हारे देवता घर छोड़ रहे हैं, तुम्हारे कुल देवता, हम ऋषियों की संतान हैं। अपने गौरव को पहचानो। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है। आज वाल्मीकि मुनि के बारे में कुछ चर्चा हुई। वाल्मीकि जो है ब्रह्म ऋषि, लोग कहते हैं वाल्मीकि तो जो है ऐसा था न वैसा था। अरे ब्रह्म कुल था, और महान भृगुवंश के उन्होंने कहा है, वाल्मीकि रामायण में कहा है, जब सीता जी के बारे में कुछ चर्चा चली तो हाथ उठा करके उन्होंने कहा कि मैं भृगुवंशी वाल्मीकि शपथ खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, सीता निर्दोष है, सीता में कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपने वंश का, अपने कुल गोत्र का उच्चारण किया। वाल्मीकि ब्रह्म कुल में थे। और भैया कुल कोई भी हो, भगवत भक्त जिस कुल में होता है, वो कुल धन्य है, सोई कुल धन्य है। वो कुल धन्य है जिस कुल में
भगवान का भक्त पैदा हो। हाँ, सोई धन धन्य प्रथमगत जागे। धन वही धन्य है जो 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 दूसरे के, किसी की पेट की क्षुधा, किसी के संकट को निवारण करे, वो धन धन्य है। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो प्रेमी संत सज्जनों, तो हम लोग अपने सनातन धर्म को छोड़ा, 3 लोग को जीते वो साधन सनातन धर्म में है। हाँ, लोग नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। हाँ, जो निरंतर पाप अत्याचार और निरंतर जो है अधर्म का धन कमा कमा करके भर रहे हैं, गौ हत्या का अन्न भी जो है कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि देश का सबसे बड़ा खम्मा गाय है। हमारे 16 संस्कार नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गाय नष्ट होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गाय नष्ट होने से हमारा कुल धर्म जाति सब वर्ण संकर हो गई। भय वर्ण संकर भिन्न से सब लोग हैं, वर्ण संकर हो गई, वर्ण बदल गया। अरे अपने धर्म पर जीना, भगवान ने कहा कि दूसरे का, हे अर्जुन, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अपनी जाति अपने कुल के धर्म पर मर मिटना। हमारे पूर्वजों ने सिर कटा दिया लेकिन शिखा नहीं कटाई। आज भी उन्हीं की वजह से हम लोग जीवित हैं। सनातन धर्म आज उन्हीं की कृपा से जीवित है। सत्य सनातन धर्म हमारा सदा रहा है, सदा रहेगा। पाप अनीति भ्रष्ट आचरण सदा पिटा है, सदा पिटेगा। दंत वक्र, शिशुपाल, रावण, कंस, और हरणाकश्यप, हरणाकुश और दुर्योधन महान जैसे पापी हुए, लेकिन अंत में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इसलिए कलयुग में राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस राम को काल्पनिक बता रहे हो, रामायण को तुम काल्पनिक बता रहे हो। तुम्हारे कुल का पतन हो जाएगा, तुम्हारे वंश का पतन हो जाएगा। अधर्म से तीनों गए, धन धर्म और वंश। ना माने तो देख लो रावण कौरव कंस। अधर्म मत करो, निर्बलों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, गौओं को मत सताओ। आज गौ मारी मारी, कुत्ता घर में, गौ माता रोड पे हैं। कुत्ते घर में, कुत्ते से सावधान हैं। अरे घर में, जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर के पितर भी, उस घर के देवता भी और उस घर के पितर रोते हैं। उस घर का जल भी नहीं ग्रहण करते। कोई सच्चा साधु अगर आ जाए, घर में कुत्ता है तो पानी जल नहीं पिएगा। स्वान अड़े तो नहाना पड़े। कुत्ता पालो घर के बाहर हैं। जो अधर्म करता है साधु बन करके, और जो व्यभिचार करता है और माया में मगन रहता है, ईश्वर का भजन नहीं करता, लोगों का कल्याण नहीं करता हैं, धन का संग्रह करता है, वह मरने के बाद कुत्ता बनता है। ये पक्की बात है, आनंद रामायण में लिखा है। इसलिए आज हमने वाल्मीकि जी के विषय में कुछ बताया। बाकी वाल्मीकि जैसा तो कोई कभी ऋषि हुआ ही नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने राम का जन्म होने से पहले रामायण की रचना करके रख दिया था। और उस रामायण में के पीछे झगड़ा भी हुआ। देवता कहें हम ले जाएंगे, मृत्यु लोक के लोग कहें हम ले जाएंगे, पाताल के लोग बोले हम ले जाएंगे। तो उस रामायण का बंटवारा हुआ है, वह भी कथा मिलती है। फिर उसमें सब श्लोक, रामायण शतकोटि पारा, 100 करोड़ श्लोक उसमें बंटवारा हुआ 3 जगह। फिर लास्ट में 2 शब्द बचा है, दो अच्छा बचा है, राम। वो शंकर भगवान बोले इनको मैं दूंगा, इनको किसी को नहीं दूंगा। राम राम कहि जे जमुहाई, तिन्हिन पाप पुण्य समुहाई। राम सकल नामन ते अधिका,
हो नाथ अग खग गण बधिका, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाथ तुल्यम राम नाम वरानने। भक्तों, ये सागर है, इस सागर का कोई था नहीं दे सका। हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि हुए हैं और उन्होंने जो हमको सनातन धर्म की शिक्षा दी है वो वेदों में शास्त्रों में लिख के रख गए हैं, उनका अध्ययन करो। बाकी तो ऐसे ऐसे सम्राट हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए जिसकी पक्षी छाया करते थे, वो भी नहीं रहे। मेरी मेरी कहत ये धरती में मुझे छोड़ के चली गई। धरती मेरी मेरी, जो मेरी मेरी धरती मेरी है, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर का सदुपयोग कर लो। ये नर्तन ही है अवधपुरी, और प्राण राम रखवाला है। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक ही रहे उजाला है। प्राण निकल गए, राम बोलो भाई राम, राम 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 बोलो भाई राम। फिर कोई दो मिनट जो पत्नी आपको आलिंगन करती थी वो एक बोला इसको हटाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। सब भूल जाएंगे। अंत समय सब साथ छोड़ देंगे। ये संसार है, इसलिए साथ तेरा कर्म चलेगा। इसलिए भगवान इस कलयुग में आप संतों के शरण में आइए, और जो संत हैं, बाकी पाखंड नहीं। अभी तो व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद दम कपट पाखंड फैला हुआ है। पाखंड जो है चारों बाजू फैला हुआ है। इसलिए सच्चे संतों की शरण में जाइए, और सच्चे संतों में आप गौ माता की रक्षा करिए। गाय घर पर रखिए, ऑटोमेटिक बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक गाय रखिए, गाय तुमको पालती है, तुम गाय को नहीं पाल सकते। लेकिन गाय मारी गाय से तो यज्ञ हो, गाय यज्ञ। देवता किसका आह्वान, आहुति किसकी दोगे? चर्बी आ रही है, चर्बी की आहुति दोगे? पहले भोजन बनाने के समय गौ माता को ग्रास दिया जाता था, आज भी देते हैं, लेकिन आज तो दुर्दशा देखो, 1 लाख गौवंश तो रोज कटी जाता है। क्या बोला जाए, क्या प्रवचन किया जाए? कोई प्रवचन नहीं हमारा, तो हम तो थोड़ा पीड़ा है निराशा देख करके। ये रघुकुल की संतान कैसी हो गई? ये रघुकुल की संतान शिव ददीच हरचंद नरेशा, धर्म हेत जन सहयोग कलेशा। आज ऐसो आराम में पड़े हैं, एसी बंगले में पड़े हैं, भैंसिया ढेर में, बाबा जी शहर में। साधु सिंह जंगल में रहे, साधु सिंह मार के खाए, साधु सिंह मरा हुआ ना खाए, साधु से सिंह स्वतंत्र रहे, साधु सिंह संग्रह ना करे। संग्रह आज खाए कल को धरे, गोरख उसका संग न करे। आज खाए कल को धरे, साधु को क्या है? कहीं से 5 घर बच्चा लाभ चेता है। 5 घर बच्चा का साधु का विधान है। हम लोग भभूति रमाते हैं ना, तो भभूति शरीर में लगाने का मंत्र आता है। उस भभूति में 5 घर की बच्चा का विधान है। ओम अश्वेदाय विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो भस्म प्रचोदयात्। ओम भोर भोर स्वयंधकार धंधकार घोर घोर महाघोर अविनाशी गायत्री गुरु अग्निवे स्वाहा। अग्निमुख स्वाहा। अग्निमुख जारे, रुद्रमुख मारे, गौमुख चरे। गाय घास खाती है और पीछे से गोबर करती है, उस गोबर की भभूति बनती है। और किसी की भभूति नहीं, गाय के गोबर की भभूति। गौमुख चरे गुदामुख निकसे, सो भस्म अलग पुरुष अविनाशी देव के मस्तक में चढ़े। ओम आदि का जो धर्म का पूत काल कुमार भयावधूत। प्रथम भभूति नारायण के अष्ट कमल दल को चढ़े, दूसरी भभूति चैतन्य पुरुष को चढ़े, तीसरी भभूति त्रिगुण देव को चढ़े, चौथी भभूति 4 वेद को चढ़े, 5वीं भभूति पंच तत्व को चढ़े, 6वीं भभूति खट दर्शन को चढ़े, 7वीं भभूति 7 दीप को चढ़े,
8वीं भौती अष्टांग योग को चढ़े, 9वीं भौती 984 सिद्धों को चढ़े, 10वीं भौती 10 अवतार को चढ़े, 11 भौती पार ब्रह्म नारायण के अष्टकमल दल को चढ़े। ओम जलती भस्म थलती भस्म अंतर भस्म निरंतर भस्म, भस्म रेणु बांधे सिद्धि छोड़ दे संसार की कल्पना, जगत की भ्रमना पद्म कर आसन चित्त कर स्तर, जोगी मन में धर ले धीर, नित उठ बालक हो शरीर, निंद्राले काल न खाए तो सम को और न थाए, शंभु रूप मृत्यु पर हन्ना है, शंभु रूप मृत्यु पर हन्ना, स्थूल पवन निकास है पानी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी, चढ़ी भभूति ब्रह्म समानी, छोटे से मोटा कर जानी। गुरु रामानंद जी बोले भस्म को करो विचार, 4 घर भिक्षा लाओ चेता है, 5 घर भिक्षा लाओ चेता है, 5 घर भिक्षा लाओ चेता है, अपनी कहना और किसे सुनना, सूख साख की लकड़ हो रहना, अकेले दुकेले के पिंड न धरना, शत्रु से में तथा न करना, रूखे बरखे में नरसिंह, डरे डूंगरे में नरसिंह, मरे मसान में नरसिंह, घाटे बाटे में नरसिंह, सोते जागते में नरसिंह, दुहाई नरसिंह देव की फिरे, चौकी हनुमंत वीर की है, छत्ती हो मुख वंदना करे, रिद्धि सिद्धि की कबो न होवे हानि, काटे न कटे वज्र की काया, पढ़ मंत्र भभूति रमाया, तो योगी परम पद पाया। बिना मंत्र भभूति रमाया ऐसे डूबे था न पाया। बिना मंत्र की भभूति चूल्हे की राख, बिना क्रिया का योगी खारा पानी। तो हमारे सनातन के साधन तो बहुत हैं भैया, इसलिए वाल्मीकि ने रामायण को रच के रखा है, कल्याण करने के लिए तुलसीदास का अवतार लिया है। सार अंश सम्मत सब ही की, उसमें सभी वेदों का सार है। आप सिर्फ रामायण को पकड़ लीजिए, अनेक शास्त्रों के पचड़े में मत पढ़ो। राम कथा बड़ी सरल है, बड़ी सुंदर है, उसका भावार्थ भी दिया गया है, जीना आ जाएगा और कुछ नहीं। आप जीना, मनुष्य का जन्म मिला है तो इसको व्यर्थ मत गमाओ, अरे व्यर्थ मत गमाओ। अंत समय हाथ मलना पड़ेगा, अंत समय जाते समय अरे कुछ नहीं कर पाए, हाँ ऐसे ही चले गए। ईश्वर को जवाब देना है कि तुझे मैंने मनुष्य बना के भैया तूने क्या किया है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से ते सट विष लेही, नर्तन विषय न को नहीं भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग के सुख भी दुखदाई हैं। मानस तन हो क्या आनंद है। जो संतों के सानिध्य में जाइए तो उनका आनंद निराला ही है। ब्रह्मानंद, हाँ परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद। अब संसार जो है विषयानंद में लटका हुआ है। क्षण सुख लाख जन्म शतकोटि। अधिक थोड़ा कहा बहुत समझना, ये तो ईश्वर चर्चा है, चलती रहती है। हाँ विषय चल गया। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू से महान, आज भी वाल्मीकि तीनों लोग 14 भवन में वाल्मीकि का नाम आदर से लिया जाएगा और लिया जाता है, पूजनीय है। हमारे ऋषियों में वाल्मीकि जैसा संत बहुत ही महान, और उन्होंने रामचरित की मानस की रचना की। तो संत का संग पा करके, इसलिए सत्संग करो, सत्संग संत ढूंढो। नारद जी ने संत ढूंढा है, भागवत में आया है। संत का सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज आप इतने चिंतित क्यों हो नारद जी। बोला महाराज मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा, शांति, मेरे से अपराध हो गया, भगवान को श्राप दे दिया, मैं शांति ढूंढता हूँ। भगवान ने कहा जा संत का संत ढूंढ, लेकिन मुझे संत नहीं मिला। जहाँ गया, भागवत पढ़िए उसमें साफ लिखा है, जहाँ जहाँ गया सब जगह क्या क्या हो रहा है, ये कली का प्रभाव है। इसलिए आज भी संत हैं, सती जति आज भी धरती पर हैं। सती जति का सत्य जो है, इसी के ऊपर सारा ब्रह्मांड टिका है। गौ विप्र वेदस्य सती भी सत्यवादी छे। अब अलुब्धो ध्यानशील से सत्य धारते मही। ये 7 खम्मे, पहला खम्मा गाय है। गाय है, गाय को बचा लो।
हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल, तेरा नाम है एक गोपाल, तेरा एक नाम है गोपाल। गौओं का पालन करने वाले अब इस संकट से बचाओ। कहीं मैण मर्यादा भी नहीं रही, कहीं गाय को चरने की गोचर भूमि भी नहीं रही है। नंदी कहाँ जाएं, सब कत्ल खाने जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब तू इनकी पुकार सुन ले। तो सरकार के ये नहीं करेगी, क्योंकि ये तो चंदा लेने वाली है ना। लेकिन जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में गौ माता दुखी है वह राजा नरकगामी भिष्टा का कीड़ा बनता है। फिर मरने के बाद अभी मौज कर लो, अभी हवाई जहाज़ों में उड़ लो, अभी नए नए सूट बदल लो, है कुछ भी कर लो सत्ता के उसमें। लेकिन अरे तुम चाहो तो एक कलम की एक नोक से खाली लिखने की ज़रूरत है। कानून है? कोई कानून नहीं है। तो कानून बनाने वाले भी सब भ्रष्ट हैं, जजमेंट देने वाले सब भ्रष्ट हैं। इसीलिए संतों का संग करिए और सत्शास्त्रों को पढ़िए। अपने शरीर की रक्षा करने का साधन, शरीर रक्षते ते रक्षते धर्मः। अपने शरीर रक्षा का साधन कोई बहुत से भरे हुए साधन हैं। संतों से पूछिए क्या साधन है। अरे कोई नहीं है, हनुमान जी है ना। हनुमान जी जिसकी रक्षा करें। वन उपवन मग गिर गृह माही, तुमरे बल हो डरपत नाही। वन में, पहाड़ में, पर्वतों में कहीं भी चला जाऊं, हे हनुमान जी आपकी कृपा से मुझे भय नहीं है। अनिति न हो, इस शरीर से किसी का अच्छा ना बने, बुरा न नहीं हो। इसी को अयोध्या नगरी, कहीं दर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसी गर्दन झुका के देख लेते अंदर बैठा है वो राम। राम निकल गया तो फिर सीताराम बन जाती है। इसलिए बाहर मत भटको, पहले अपने अंदर झांक के देखो, अंदर मिलेगा। थोड़ा कहा बहुत समझना। और वाल्मीकि को प्रणाम, तुलसीदास बाबा को प्रणाम, गुरु रामानंद जी को प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम, और वीर बजरंग दास जी महाराज को प्रणाम, प्राचीन वन बिहार रमन देवती को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, संतों को प्रणाम। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और इन्हीं शब्दों के साथ सीताराम सीताराम।